Hello students, welcome to another amazing video lecture of bond order. In today's lecture we will learn more about bond order so that we can solve any problems easily. तो देखो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेकिन ये ऑर्बिटल्स होता क्या है? तो ऑर्बिटल्स आर स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस होता है जहाँ की जिधर आप इलेक्ट्रॉन्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो जो ऑर्बिटल्स का नेमिंग होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, वो होते हैं एस, पी, डी, एफ एटसेट्रा। ठीक है, वेयर इज मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर नेम्ड सिग्मा एंड पाई। अब देखो क्या होता है, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। यहाँ पर क्या करना है, आपको एक बात पता होना चाहिए कि जितने ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं उतना ही क्या होता है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन टू 1s ऑर्बिटल कंबाइन दे गिव राइज टू टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स दैट इज सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। अब देखो यहाँ पर सिग्मा क्या है, ये सिग्मा जो है, ये सिग्मा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज मॉलिकुलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। ये क्या है, ये सिग्मा स्टार जो है ये क्या हो जाता है, ये एंटी मॉलिकुलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हो जाते हैं, AMO से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ भी आपको सिग्मा मिले या पाई मिले दैट मीन्स मॉलिकुलर ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, और जहाँ पर स्टार लग जाए आपके, जैसे कि पाई स्टार होते हैं, सिग्मा स्टार होते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं। इन अ सिमिलर वे व्हेन 2s and 2p atomic orbitals combine 8 new molecular orbitals are formed। जैसे कि आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हो, सिग्मा 2s हो गया, सिग्मा स्टार 2s हो गया, पाई 2px हो गया, पाई 2py हो गया, पाई 2 स्टार वाले हो गए। ठीक है, पाई स्टार 2py हो गया, सिग्मा 2pz हो गया एंड सिग्मा स्टार 2pz हो गए। ये सारे क्या है, दीज ऑल आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सॉरी दीज आर मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये क्या है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं। अब देखिए मॉलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर क्या होता है, हमने जनरली देखा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट होता है 1s 2s 2p ऐसे करके अरेंजमेंट होता है। तो इधर क्या होता है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। जैसे जैसे मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज कर जाती है उस तरह ही अरेंज होता है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। तो जनरली ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है जिसमें कि सिग्मा 2pz। ठीक है, ये इस चीज़ को देखो सिग्मा 2pz और इधर देखो सिग्मा 2pz, दोनों में बस यही डिफरेंस है, सिग्मा 2pz की जो लोकेशन है वो दोनों में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दैट मीन्स कभी सिग्मा 2pz ये जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी कम हो जा रही है, कभी इसकी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ही एक्सेप्शन है, यहीं पर दोनों क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ये जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल का जो ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए है, नाइट्रोजन के लिए है, C2 के लिए है, B2 के लिए है। ये सारे कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए हो गए, नाइट्रोजन, C2 एंड B2। अब देखो बाकी ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए हो गया, ये आपके लिए हो गया O2 के लिए, F2 के लिए, F2 के लिए या फिर Ne2 के लिए हो गया। ये सारे ऑर्बिटल्स किसके लिए हो गए, ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन O2, F2 और नियॉन मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट में देखते हैं क्या होता है। अब इसकी क्या यूज़ है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल क्यों लिखते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली चीज़ है, इफ़ नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स यानी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। अगर ये केस है दैट मीन्स मॉलिक्यूल इज स्टेबल, यहाँ पर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, ये स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, if number of bonding electron is less than number of anti bonding electron then molecule is unstable। और दोनों जब इक्वल हो जाते हैं that is number of bonding electron is equal to number of anti bonding electrons then molecule does not exist। बॉन्ड ऑर्डर का हमने फॉर्मूला पहले भी लिख चुका था। ठीक है, ये यूज़ कर चुके थे। देखो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ NB माइनस Na। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं फिर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा हुआ है N2 के लिए। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, यानी एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे,
2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो आप, ये क्या हो गया, यहाँ पर आपने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाला, 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 ये टोटल कितने हो गए, ये आपके आई थिंक 12 हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। तो अब जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/2 इंटू NB माइनस NA, ठीक है। अब यहाँ पर आपको निकालना है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो ये देखो, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, यानी 2, 4, 6, 8 एंड 2, 10। दैट मीन्स ये कितने हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए आपके 10 हो गए। अब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 2 एंड 2, 4, ठीक है, ये 4 हो गए। तो ये कितने हो गए टोटल, 1/2 इंटू 6, दैट इज ये इक्वल टू 3 हो गया। दैट मीन्स N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, N2 का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट में देखते हैं क्या, BE, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बेरिलियम के लिए है। अब क्या है, अनदर एग्जांपल लेते हैं बेरिलियम के लिए। तो यहाँ पर Be2 कितने हो जाते हैं, ये हो जाता है, इसमें बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे टोटल, ये देखो आप, बेरिलियम में आपके 4 to 8 हो जाते हैं, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। आप यहाँ पर फिल करोगे, 2 हो गया, 2 हो गया इधर, 2 हो गया इधर, 2 हो गया इधर, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 हो गए। अब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे आप, 1/2 NB माइनस NA करोगे, ठीक है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, हाफ। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कितने हैं, 2, 4, ठीक है, ये 4 हो गए। और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, यहाँ भी आपके 2 और 2, दैट मीन्स 4 हो गए यहाँ भी। दैट मीन्स ये क्या हो गया, 0 हो गया। बेरिलियम के यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 0 हो गया। दैट मीन्स बेरिलियम मॉलिक्यूल दैट इज Be2 डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्या होता है, दिस डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्या होता है, बेरिलियम जो मॉलिक्यूल होते हैं ये एग्जिस्ट नहीं करते नेचर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इधर O2 के कॉन्फ़िगरेशन है। O2 में आपको पता है O2 के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं, 16 हो जाते हैं। तो सारे ऑर्बिटल्स में आप क्या करोगे, 2, 2, 2, 2, इधर आपने सारे में कितने कर दिए फिल, सारे ऑर्बिटल्स में अपने, यानी ये कितने हो गए, 6, 6, 12, 14। अब इधर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इधर भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बॉन्ड ऑर्डर निकालना आपको। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करोगे आप, फॉर्मूला लगाओगे 1/2 NB माइनस NA, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने हैं, 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पर कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग में देखते हैं, 2, 4 और इधर कितने हो गए आपके 1 एंड 1, दैट मीन्स टोटल 6 हो गया। दैट मीन्स ये कितना हो गया, 1/2 इंटू 4, दैट मीन्स ये 2। यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। फेमस क्वेश्चन क्या है, N2 पॉजिटिव O2 पॉजिटिव दोनों स्पेसिस की सेम बॉन्ड ऑर्डर है, दैट मीन्स इनकी बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इक्वल है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। तो आपको ये पता होना चाहिए था कि NB इज ग्रेटर देन NA, देन मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल, यानी ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। तो दोनों केसेस में हमें क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा किस में है। तो आप फर्स्ट केस लेते हो, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसके मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। 2 है, 2, 2, 2, 2, दिस वन इज 2 एंड दिस वन इज 1। तो यहाँ पर आप देख लो, कंपेयर कर लो, NB यहाँ पर कितना है, NB यहाँ पर आपको मिल जाएगा 9, ठीक है। और यहाँ पर Na कितने मिल जाएंगे आपको, ये Na हो जाएंगे आपके एंटी बॉन्डिंग, और ये इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके 2 एंड 2, 4, ठीक है। ये पर यहाँ पर ये आ गया। अब O2 में कितना होता है, O2 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, दिस वन इज O2 पॉजिटिव। तो O2 पॉजिटिव में कितना है, O2 पॉजिटिव की जो मॉलिकुलर वेट होती है वो कितनी हो जाएगी, O2 की 16 होती है, प्लस चार्ज लगा हुआ, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना स्टार्ट कर दो, 2, 2, 2, 2, इधर भी 2 डाला, इधर भी 2 डाला हुआ, 2 डाला हुआ, कितने हो गए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है, 15 है। तो आपने यहाँ पर क्या करा, 1 डाल दिया, ठीक है।
अब जब इसको कंपेयर करोगे, इसमें इस केस में NB कितने हैं, NB इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, ठीक है, कितने हो गए इसमें 10 हो गए। और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने इसमें, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हो गए आपके, इधर आपका हो गया 2, इधर भी 2, दैट मीन्स ये कितना हो गया 4, ठीक है, और इधर कितना हो गया 1 यानी 5। तो आपने दोनों केसेस में देखा कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स किस में है, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जिसमें है वो है O2 स्पेसिस, ठीक है, O2 पॉजिटिव। तो दैट मीन्स O2 इज मोर स्टेबल देन N2 पॉजिटिव। तो ये सिंपल सा इन्फरेंस था, ठीक है। आगे वीडियोस में और भी आपको ऐसे अच्छे अच्छे ट्रिक्स मिलते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।